मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। आज माता कलीसिया संत थॉमस के पर्व मना रही है। हम सब ये जानते हैं कि हर साल 3 जुलाई को संपूर्ण कलीसिया प्रेरित संत थॉमस का पर्व मनाती है। सुरियानी भाषा में इस पर्व को दुकराना कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्मरण। प्रेरित संत थॉमस प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे। हमारे प्रभु के मुक्ति बलिदान के 20 वर्ष के अंतर्गत ही प्रेरित संत थॉमस ने सुसमाचार का प्रकाश भारतवर्ष में फैला दिया था। उनके इस महान कार्य के लिए हम भारतीय क्रिस्तियों को गर्व है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार के माध्यम से ही हम संत थॉमस के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। सुसमाचार में संत थॉमस को ऐसे एक व्यक्ति के रूप में पाते हैं जो विकास की प्रक्रिया में है। वह किसी तथ्य को स्वीकार करने से पहले उसके कारणों को जानना और उसका अनुभव करना चाहता था। प्रेरितों से विदा लेने से पूर्व प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। इस पर थॉमस ने तुरंत कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं। थॉमस का यह प्रश्न प्रभु को मार्ग, सत्य और जीवन में हो कहने के लिए विवश किया था। संत थॉमस का यह सवाल न केवल उनकी अज्ञानता को नहीं, बल्कि उनकी ज्ञानी मानसिकता भी स्पष्टता एवं समझने की इच्छा को प्रकट करता है। आज के सुसमाचार के अध्याय 20 पद संख्याएं 26 से 29 तक पाठ में हम संत थॉमस को एक अविश्वासी मनुष्य की तरह पाते हैं, जिसने जब तक जी उठे यीशु को अपनी आंखों से नहीं देख लिया और अपनी उंगलियों से यीशु के घावों पर स्पर्श नहीं कर लिया, विश्वास नहीं किया। जब पहली बार यीशु ने शिष्यों को दर्शन दिए, तब थॉमस अन्य चेलों के साथ नहीं था, इसलिए वह अपने विश्वास की पुष्टि करना चाहता था। वे एक तर्कशील व्यक्ति थे, अतः उन्होंने उसी पर विश्वास किया जिसे उन्होंने हाथों से स्पर्श किया और आंखों से देखा। उन्होंने यह प्रमाणित करना चाहा कि जो उससे कहा गया था सच है या नहीं। उन्होंने अपने मित्रों के सभी तर्क वितर्कों की उपेक्षा की। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि यीशु उसकी मांगों के सामने झुक गए। यीशु दोबारा आए और थॉमस को बुलाया ताकि उसने जो दावा किया था उसको परख सके। सत्य को जानकर थॉमस का हृदय प्रेम और श्रद्धा से द्रवित हो उठा और अपनी समर्पित वाणी से इतना ही कह सका, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान के बाद जब यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए, उस समय थॉमस मौजूद नहीं थे। 8 दिन बाद यीशु ने पुनः दर्शन दिया और थॉमस मौजूद थे। जब वे शिष्यों के साथ नहीं थे, उन्हें यीशु का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन इस बार हुआ। जब हम समूह में रहते हैं, तब हम यीशु का अनुभव कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्र हैं,
मैं वहां हूं। दूसरे प्रेरितों के साथ रहते हुए थॉमस को यीशु का अनुभव हुआ। उन्होंने उनको अपना जीवन आत्मसमर्पण किया और उनको संबोधित किया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु का विश्वस्त सेवक होकर वे भारत आए और कलीसिया की स्थापना की। आइए हम संत थॉमस के साथ यीशु को मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर करते हुए अपने विश्वास की घोषणा करें। संत थॉमस का यह पर्व हमें विश्वास में बढ़ते रहने और अपने चारों ओर रहने वालों में अपनी क्षमतानुसार सुसमाचार फैलाने में मददगार हो। आमीन।